फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोवाइडेड यू बाय आईबीटीएस इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम डे 48 पे पहुंच चुके हैं। रेगुलर के हम 20 क्वेश्चंस का सेट डिस्कस कर रहे हैं और जिसके थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके बेसिक्स और ज्यादा शार्प हो जाएं। और आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है उससे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी आई होप चल रही होगी। तो आज का भी ये वीडियो जो है इसी पर्पज से बनाया जा रहा है। तो लेट्स बिगिन। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वॉज द किंग ऑफ बल्तिस्तान व्हेन तेगपाल डिफीटेड बल्तिस्तान, यानी कि जब तेगपाल ने बल्तिस्तान को हराया तब बल्तिस्तान का राजा कौन था? मोहम्मद खान, यनम खान, यहिया खान या फिर रहम खान। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज मोहम्मद खान। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू इन 1938, यानी कि 1938 में कुल्लू के सहायक आयुक्त कौन थे? मेजर है आर्थर लैल, ऑप्शन सी इज जेम्स स्मिथ एंड ऑप्शन डी इज गोम स्कॉट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज आर्थर लैल। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? 4 विलेजेस पेड रेवेन्यू टू द स्टेट ऑफ लद्दाख एंड तांडी वाज द कैपिटल ऑफ लाहौल फॉर सम टाइम। ये तब की बात की जा रही है जब आपका जो लाहौल वाला एरिया था उसको बेसिकली लद्दाख ने अपने कंट्रोल में कुछ समय तक रखा था। इनफैक्ट जम्मू का भी कुछ एरिया जो था वो भी उस समय उनके राजा के कंट्रोल में था, लेकिन ये एक लूज यूनिट की तरह उन्होंने अपने साथ उसको इंटैक्ट करके रखा था, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसलिए बाद में ही जो था इसको अंग्रेजी शासन के समय पे जो था ब्रिटिशर्स ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था और उसके बाद इसको एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया था। उसके बाद तो आफ्टर फ्रीडम का हिस्ट्री आपको जो है इसमें पता ही है। तो इसका आपको सही स्टेटमेंट बताना है। इसमें है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। इसका भी जो क्वेश्चन का सोर्स है वो आपका बलोखरा से ही लिया गया है। वहां पे जब आप डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़ते हैं लद्दाख की, ले लद्दाख की, तो या फिर आप लाहौल स्पीति की, इनफैक्ट लाहौल स्पीति की पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्यादा बेटर मिल जाएगा। तो वहां पे आपको जो है इसका सोर्स मिल जाएगा। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रूप सुंदरई वॉज द डॉटर ऑफ यानी कि रूप सुंदरी किसकी पुत्री थी? राजा ऑफ गजन, राजा ऑफ बरसोई, राजा ऑफ नू या फिर राजा ऑफ बेवाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजा ऑफ नू। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। इसका जो सही आंसर है वो है राजा ऑफ गजन। जो यहाँ पे जिस क्वेश्चन को पूछा गया था इसका सही आंसर है राजा ऑफ गजन। ये बाय मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि रूप सुंदरी जो थी वो राजा ऑफ गजन की बेटी थी। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, नवा महल ऑफ मंडी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर रिसेप्शन ऑफ विच गवर्नर जनरल, यानी कि मंडी का नवा महल किस गवर्नर जनरल के स्वागत के लिए तैयार किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड हार्डिंग एंड या फिर लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड मायो। आपको क्या करना है, आपको जब आप हिस्ट्री पढ़ लेते हैं स्पेक्ट्रम से, अगर आप उसको रेफर कर रहे हैं तो उसके लास्ट में आपको गवर्नर जनरल्स और उनके ईयर उसका एक लिस्ट मिल जाता है, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। पैरेलली हिमाचल का भी आप एक लिस्ट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आईबीटीएस इंडिया आपके लिए जो है प्रीलिम्स की एक मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो लेकर के आया है। हमने आपके लिए एक स्पेशल जो है एक मॉक टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, जिसमें 12 ऑनलाइन फुल टेस्ट आपको रखे गए हैं। घर बैठे बैठे भी आप इन टेस्ट को दे सकते हैं, अपनी तैयारी को जो है वो चेक कर सकते हैं। फुल सिलेबस हमने इसमें कवरेज जो है वो किया है और 120 क्वेश्चन हर एक टेस्ट में आपको मिलते हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार के एग्जाम में एग्जैक्टली भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 12 टेस्ट मिलेंगे, ऑल इंडिया रैंकिंग आप अपनी वहां से चेक कर सकते हैं और हर वीक जो है वो एक टेस्ट आपके पास आपको मिलेगा। तो फुल वीक आप तैयारी कर सकते हैं और फिर उसका एक टेस्ट आप दे सकते हैं। ये आपको ऐप पे मिल जाएगा, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेजेंटली इसका जो कॉस्ट है दैट इज 1150। अगर आप इसमें कूपन कोड लगाते हैं SONALI तो आपको इसमें और भी डिस्काउंट मिल जाता है। चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सिस्टर ऑफ अस्ताना वर्मन हु वॉज मैरिड टू द रूलर ऑफ कश्मीर कलासा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अस्ता वर्मन की बहन थी जिसका विवाह कश्मीर के शासक कलासा से हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज बपिका। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, राजा ऑफ बुशहर एक्सट्रैक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम कुल्लू इन द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में बुशहर के राजा ने कुल्लू से कर वसूल किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हस्तपाल 2। याद रखिएगा,
द्वितीय है या फिर फर्स्ट है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 इसका सही आंसर होगा। हमारा 8th क्वेश्चन है, Suket was transferred from the political control of Punjab government to that of government of India in which of the following years, यानी कि सुकेत को आपका जो पॉलिटिकल, पहले वो पंजाब के गवर्नमेंट के पॉलिटिकल कंट्रोल से था, तो ये पूछता है कि कब उसको ट्रांसफर किया गया था टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 1921। हमारा 9th क्वेश्चन है, परशुराम is believed to have inhabited the कुल्लू वैली and परशुराम टेम्पल situated at which place, यानी कि माना जाता है कि परशुराम कुल्लू घाटी और किस स्थान पर स्थित परशुराम मंदिर में निवास करते थे। तो आपको यहाँ पे जगह का नाम बताना है। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज निर्मंड। हमारा 10th क्वेश्चन है, मिस्टर ए ब्रेडिथ ने विजिटेड मंडी इन 1871, हु वाज ही, यानी कि मिस्टर ए ब्रेडिथ ने 1871 में मंडी का दौरा किया, वो कौन थे। तो आपको उनके बारे में बताना है। तो इसका जो आपके पास सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कमिश्नर ऑफ पंजाब, यानी कि जो आपको ईयर भी दिया हुआ है उस पर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आंसर को आप इजीली जो है वो डिराइव कर पाएंगे। इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है, इसमें ऑप्शंस जो है ए और बी में एक्सचेंज कर दिया गया है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज गवर्नर ऑफ शिमला। ये एक्चुअली ऑप्शन ए और बी जो है वो आपस में चेंज कर दिए गए हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज गवर्नर ऑफ शिमला। ए इसका ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गवर्नर ऑफ शिमला। हमारा 11th क्वेश्चन है, की गोम्पा हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि की गोम्पा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज ड्रोनटन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी पूछा गया है एग्जाम्स में, ये पूछा जाता है। हमारा 12th क्वेश्चन है, रूलर ऑफ मंडी क्लेम देयर डिसेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मंडी के शासक निम्नलिखित में से किससे अपने वंशज का दावा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कौरवास ऑफ महाभारत। हमारा 13th क्वेश्चन है, हु इज बिलीव्ड एज द फाउंडर ऑफ कुल्लू स्टेट, यानी कि कुल्लू स्टेट के जो फाउंडर हैं वो किसे माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बिहंग मणिपाल। अगर आपने जो है वो जनपद वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया है तो वहां पे आपको पता होगा हिमाचल में 4 जनपद थे, उनमें से कुलुटा जो था वो एक जनपद था, और कुलुटा वही है जो आज का प्रेजेंट डे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। तो बिहंग मणिपाल जो थे उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया, तो इसीलिए उनके फाउंडर जो है कुल्लू के वो बिहंग मणिपाल बोले जाते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन है, Shrine of a Sati who is believed to become a Jogin is in the ruins of Madankot. She was the wife of, यानी कि मदनकोट के खंडरों में एक सती का मंदिर है जिसके बारे में माना जाता है कि वह जोगिन बन गई थी, वह किसकी पत्नी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज राणा मदन। हमारा 15th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक इसमें भी एक ऑप्शन जो है वो ऊपर नीचे किया गया है। आई एम सॉरी, ये जो कुछ ऑप्शंस हैं ये शायद एक्सचेंज हो गए हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सी इसका ऑप्शन नहीं है। हमारा 15th क्वेश्चन है, Who was the in charge of Raja's personal stores of Chamba state during 19th century, यानी कि 19th शताब्दी 19वीं शताब्दी के दौरान चंबा राज्य के राजा के निजी भंडार का प्रभारी कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज खलुआ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आईबीटीएस इंडिया आपके लिए जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की जो है वो हम कोचिंग की फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराते हैं। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन किसी भी, जैसे कि एचएएस हो गया, अलाइड सर्विसेज हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, या फिर और भी कोई एग्जाम जैसे बैंकिंग, एसएससी
किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास डेडिकेटेड बैचेस अवेलेबल हैं, डेडिकेटेड टीचर्स अवेलेबल हैं। आपको घर बैठे बैठे भी कोचिंग जो है उसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि हम आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी अवेलेबल कराते हैं, जिसमें आपके जो सेशंस हैं वो रिकॉर्डेड भी रहते हैं, तो अगर आप बाद में भी कभी वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको ऐप पे बहुत सारी ई बुक्स मिल जाती हैं, फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, लाइव डाउट सेशंस मिलते हैं एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है रिसोर्स का, प्लस 24/7 आपको सपोर्ट दिया जाता है। आप हमारी ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का ये पिक्चर आपको इसमें दिखाई दे रहा है। कोई भी तरह का आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारा 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कुलंत पिता यूज्ड फॉर कुल्लू। ये क्वेश्चन पहले एक बार जो है लाइट सर्विसेज में पूछा गया था। कुल्लू के लिए प्रयुक्त शब्द कुलंत पित का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, द एंड पॉइंट ऑफ इनहैबिटेबल वर्ड। हमारा 17th क्वेश्चन है, द टेम्पल ऑफ लक्षणा देवी वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ राजा ऑफ चंबा। यानी कि लक्षण देवी का जो मंदिर है चंबा में वो किस राजा द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन सी, दैट इज मेरू। हमारा 18th क्वेश्चन है, अर्जुन प्रैक्टिस्ड ऑस्टेरिटीज इन अ केव कॉल्ड अर्जुन गुफा इन द केव लोकेटेड एट विच प्लेस। यानी कि अर्जुन ने किस स्थान पर स्थित गुफा में अर्जुन गुफा नामक जगह पे एक तपस्या की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज इंद्रकिला। हमारा 19th क्वेश्चन है, टू क्रिएट द लैंडेड प्रॉपर्टी इन द हिल स्टेट इंक्लूडिंग चंबा हु वाज डेप्यूटेड बाय मुगल एम्परर अकबर। यानी कि चंबा सहित पहाड़ी राज्यों में भू संपत्ति बनाने के लिए मुगल सम्राट अकबर ने किसे नियुक्त किया था? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज टोडरमल। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज इन विच ईयर Mr. Vigne visited Chamba state and became European first to visit Chamba state। श्री विग्ने ने किस वर्ष चंबा राज्य का दौरा किया और चंबा राज्य का दौरा करने वाले वो पहले यूरोपियन बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1839। मैंने एक सिमिलर आपको क्वेश्चन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का भी बताया था, जिसमें मैंने बताया था आपको जो वहाँ पे विजिटर्स हैं उनका आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। सिमिलरली आपको चंबा का भी इस तरह से एक लिस्ट बनाना है और डिस्ट्रिक्ट वाइज जब आप चैप्टर पढ़ें तो उसमें इसको ऐड कर लीजिए। आई होप आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आपकी जो लास्ट क्वेरी थी वीडियो पे वो मैंने आपको बता दी थी, जिसमें आप सोर्सेज या फिर किस तरह से पढ़ना है उसके बारे में पूछ रहे थे। कोई और भी अगर आपका डाउट हो, कोई और किसी भी एग्जाम के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, कोई डेडिकेटेड बैच के बारे में पूछना चाहते हो, तो भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आपके स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।